नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी पुस्तक रिमझिम से पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न 1, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? उत्तर, सुनीता अकेली पहिया कुर्सी पर बाजार जा रही थी, इसलिए उसे पहिया कुर्सी पर सब लोग गौर से देख रहे थे। प्रश्न 2, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उत्तर, सुनीता ने जब दुकानदार से चीनी की थैली पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो दुकानदार ने थैली सुनीता के हाथ में ना पकड़ाकर उसकी गोद में रख दी। सुनीता को इस प्रकार का दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अगला प्रश्न मजेदार से। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। पहला, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? उत्तर देखिए इसी का। सुनीता के दोनों पैर ठीक नहीं थे, वह अपने पैरों से चल नहीं पाती थी, इसलिए उसे घर से बाहर जाने का मौका बहुत कम मिलता था। जब भी वह घर से बाहर जाती तो सुनीता को सड़क देखना अच्छा लगता होगा। ख भाग देखिए, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। क्या बताना है? पहला प्रश्न है तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं, और दूसरा है लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। हमारे घर के आसपास में बगीचा, दुकानें, कार खड़ी करने की पार्किंग, आइसक्रीम और केक की बेकरी, एक बड़ा सा स्कूल और सड़क पर चलते वाहन आदि नजर आते हैं। अब लोग क्या क्या करते नजर आते हैं? लोग बगीचे में बैठे हुए, दुकान से खरीदारी करते हुए, साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं। आप साइकिल भी लिख सकते हैं या वाहन भी लिख सकते हैं कि मुझे वाहन, कारें, वाहन में सब कुछ ही आ जाएगा, चलाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न मनाही से। फरीदा की मां ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मां ने उसे रोक दिया। यहीं से एक प्रश्न है, मां ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? उत्तर, फरीदा की मां को शायद लगा होगा कि फरीदा का इस प्रकार से सुनीता से प्रश्न करना सुनीता को परेशान कर सकता है, वह अपना अपमान मान सकती है, उसके मन को भी ठेस लग सकती है। इन सभी कारणों को सोचकर ही फरीदा की मां ने फरीदा को रोक दिया। अगला प्रश्न, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? देखिए, जब फरीदा ने सुनीता से पूछा कि यह क्या है, उसकी पहिया कुर्सी के बारे में प्रश्न किया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये क्या है, तो उसने प्रश्न किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, पर जब फरीदा की माँ ऐसा बोलने पर उसके प्रश्न करते ही सुनीता से वह उसे वहां से खींच कर ले जाती है, तो वह भी थोड़ा गलत व्यवहार था फरीदा की माँ का सुनीता के प्रति। पर यदि एक बच्चा प्रश्न पूछता है, अगर उसने उस पहिया कुर्सी को कभी नहीं देखा है, तो अगर वह प्रश्न करती है तो कोई बुराई या कुछ गलत नहीं है। तो मेरा उत्तर हाँ में है। मैंने लिखा है हाँ, फरीदा को सुनीता से उसकी पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था, क्योंकि फरीदा सुनीता की पहिया कुर्सी को देखकर हैरान थी। उसके बाल मन में अनेक सवाल आ रहे होंगे। वह सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में जानने की इच्छा को पूरा करना चाहती थी। अपनी इसी जिज्ञासा को फरीदा रोक नहीं सकी और सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में प्रश्न पूछ लिया। परंतु फरीदा का सुनीता को उदास या कष्ट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगला प्रश्न, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? इस प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तो देखते हैं इसका उत्तर। जब हम बड़ों के सामने बोलते हैं या 2 बड़े लोग बात कर रहे हो, तो हमें बीच में बात करने से मना किया जाता है। तो यह हुआ इस वाले
प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए कौन मना करता है। यदि हम घर पर हैं तो बड़े मना करते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं घर के वो हमें मना करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कब मना करता है? कब मना किया जाता है हमें? तो इसका उत्तर है जब हम बड़ों की पूरी बात खत्म होने से पहले ही बीच में बोलने लग जाते हैं, तब हमें मना किया जाता है। अगला प्रश्न, मैं भी कुछ कर सकती हूँ से। प्रश्न का, यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? पाठशाला मतलब आपके स्कूल में यदि सुनीता आ जाती है तो वह किन किन कामों को करने में उसे परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी? देखते हैं उत्तर इसका। यदि सुनीता हमारी पाठशाला में आ जाए तो अपनी कक्षा तक पहुंचने में उसे परेशानी होगी, क्योंकि सीढ़ियों से पहिया कुर्सी सुनीता अकेले नहीं ले जा सकती। अगला है, स्कूल में खेल की कक्षा के लिए खेल के मैदान तक जाना भी कठिन हो सकता है सुनीता के लिए। अब तीसरा देखिए, नृत्य की कक्षा में भी सुनीता हिस्सा नहीं ले पाएगी। सुनीता की इस हालत में कोई स्कूल का बच्चा सुनीता को चिढ़ाने का काम भी कर सकता है, जिससे सुनीता के मन को कष्ट या ठेस पहुंच सकती है। मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसका खा भाग, उसे यह परेशानी ना हो। उसे यहाँ कौन है? सुनीता। इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? यानी कि वो आपके स्कूल में आती है सुनीता, तो उसे क्या-क्या परेशानियां हो सकती हैं हमने यह देखा, पर उन परेशानियों का हल भी क्या हम निकाल सकते हैं? क्या वह आपके पाठशाला में आए और उसे कोई कठिनाई ना हो? यह प्रश्न पूछा गया। इसके लिए हम क्या-क्या चेंज कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। उत्तर खा, स्कूल में कक्षा तक जाने के लिए ढलान वाली समतल सीढ़ियां यानी रैंप बनाई जा सकती है। यदि खेल की कक्षा हो तो कुछ बच्चे सुनीता के साथ लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। सुनीता के लिए गीत व चित्रकला की कक्षा का आयोजन किया जा सकता है। समय समय पर स्कूल के बच्चों को समझाया जाए कि सुनीता जैसे बच्चे भी स्कूल में पढ़कर बहुत कुछ बन सकते हैं। उन्हें सहयोग दें, उसे चिढ़ाने का काम ना करें। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ जो बच्चे हैं वो चित्रकारी कर रहे हैं। यहाँ सुनीता जैसे ही है एक लड़की, देखिए वह भी सहयोग दे रही है साथ में। या अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं खेल के मैदान में, इस तरह से वो खेल भी सकती है। और लूडो और शतरंज भी आप उसके साथ खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्यारी सुनीता से। सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में अनेक सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता को चिट्ठी लिखकर बताओ। देखिए हमने जो पाठ पढ़ा सुनीता की पहिया कुर्सी, इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में तो जिज्ञासा है कि मैं सुनीता से मिलूं, उससे बातचीत करूं, उससे कुछ प्रश्न पूछूं और उसके बारे में उसे बताऊं कि मुझे आपके बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। अब यह सब बातें मैं सुनीता से चिट्ठी के माध्यम से साझा कर रही हूँ। तो हम चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले हम चिट्ठी के आरंभ में क्या लिखते हैं? उसका पता, जहां हम चिट्ठी भेज रहे हैं। तो हमने लिखा मकान नंबर 213, विकासपुरी, नई दिल्ली। आप कोई और पता भी लिख सकते हैं। हम पत्र किसे लिख रहे हैं? सुनीता को। तो हमने लिखा प्रिय सुनीता। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, भेजा जा रहा है, उसका नाम यहाँ आता है। अब हम लिखते हैं पत्र। हमने लिखा सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ मैंने पढ़ा है। पाठ के माध्यम से मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जान गई हूँ। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने सारे काम स्वयं करना पसंद करती हो। तुम्हें खुली हवा में बाहर जाना, खेलना अच्छा लगता है। तुम बच्चों के साथ वह सारे खेल खेलना चाहती हो जो तुम आसानी से खेल सकती हो। तुम किसी पर निर्भर भी नहीं हो। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम ना कर सकती हो। बच्चे भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हारा नाम भी
अपने स्कूल में करवाना चाहती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर पढ़ाई करेंगे। तो मैंने यह वो बातें लिखी हैं जो मैं सुनीता को बताना चाहती हूँ। तो मैंने पत्र के माध्यम से लिख दी। अब देखिए, जब पत्र खत्म हुआ है तो अंत में हमने क्या लिखा? तुम्हारी सहेली। अब मैंने नाम लिखा है मीरा। अगर कोई लड़का लिखता है पत्र तो वो लिखेगा मित्र और नीचे किसी लड़के का नाम वो लिखेगा। तो मैंने इस पत्र को सहेली के माध्यम से लिखा है, तो मैंने सहेली लिखकर मीरा नाम लिख दिया। अगला प्रश्न है हमारा कहानी से आगे। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। क भाग देखिए, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते, फिर भी वे किताब पढ़ लेते हैं। अब यहां से प्रश्न है, वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं? उत्तर देखिए, जो लोग देख नहीं सकते वह ब्रेल लिपि के द्वारा किताबें पढ़ सकते हैं। देखिए, जो ब्रेल लिपि होती है, यहाँ ऊपर चित्र में देख सकते हैं, ये ब्रेल लिपि को उंगलियों के पोरों से स्पर्श करके पढ़ा जाता है। आप देख सकती हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, जिसमें उभरे हुए जो बिंदु होते हैं, डॉट्स के पैटर्न्स को छूकर अक्षर या शब्द पहचाने जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम सामान्य लिपि को देखते हैं। यहाँ हर अक्षर 6 बिंदुओं का एक खास पैटर्न बनाता है। जिसे टच करते हैं जब उंगलियों से, तो वो जो पैटर्न्स है 6 डॉट्स का बना हुआ, उसे रीड कर सकते हैं और उसी से जोड़कर शब्द बना लेते हैं। तो ऐसे ही ब्रेल लिपि के द्वारा किताबें पढ़ी जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखिए, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा? किसने सोचा था सबसे पहले उस तरह की किताबों के बारे में? किस तरह की? ब्रेल लिपि से लिखी जाने वाली किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। ये उनका चित्र देखो, लुई ब्रेल ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया कि जो लोग देख नहीं सकते वह ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं। अगला जो है उसका ख भाग कहानी से आगे का। सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इसका ख भाग देखिए, इसको आप ख बना लीजिए। आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। आसपास क्या है? पुस्तक उसका नाम है। उसमें कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है जो सुन और बोल नहीं सकते। अब यहां से प्रश्न है, क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता? हमने उत्तर लिखा, हाँ मैं ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो सुन बोल नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो? उत्तर, हम उसे संकेत भाषा यानी इशारों से अपनी बात समझाते हैं। अगला प्रश्न, मेरा आविष्कार से। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं जिनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी हो तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में भी सोचकर बताओ। क्या बताना है? यदि देखिए तुम्हें स्वयं कोई शारीरिक चुनौती या परेशानियां हैं, तो तुम उससे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कौन सा आविष्कार करना चाहोगे जिससे तुम अपना काम आसानी से कर सको? तो हम कोई चीज बना सकते हैं। देखिए, जैसे अगर बच्चे चल नहीं सकते तो आर्टिफिशियल इस तरह से पैर लगाकर वो चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। सुनीता को हमने देखा वह पहिया कुर्सी पर है। अगर बच्चे देख नहीं सकते तो ब्रेल लिपि के द्वारा वह पढ़ सकते हैं किताबों को। और अगर उनका हाथ और पैर अगर ठीक नहीं है तो आर्टिफिशियल पैर और हाथ लगाकर भी वे अनेक प्रकार के खेल भी खेल सकते हैं। अब है कि तुम वो आविष्कार जो करना चाहोगे, तुम वह कैसे बनाओगे? उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी और वह चीज क्या क्या काम कर सकेगी? अंतिम है, उस चीज का चित्र भी बनाओ। तो यहाँ मैंने उत्तर लिखा है,
विकास, इंजीनियरिंग और कई अन्य क्षेत्रों में इन बच्चों के लिए जो ठीक से सुन, चल या देख नहीं सकते, उनके लिए अनेक आविष्कार हो चुके हैं। देखिए, जो आविष्कार हुए हैं उनके माध्यम से ही इन बच्चों का जो जीवन है वो कहीं न कहीं सरल हुआ है। वह काम करने योग्य बने हैं, वह पढ़ लिख रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग क्षेत्रों पे नौकरियां भी कर रहे हैं। तो ये किसके माध्यम से हुआ है? विज्ञान के माध्यम से। और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे, जो भविष्य में नए-नए आविष्कार कर रहे हैं, उनके आविष्कार के कारण ही यह बच्चे अपना जीवन सरल कर पाए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जो आविष्कार हो चुके हैं, उनमें और वृद्धि कर सकते हैं या उसको और विकसित कर सकते हैं, या फिर कोई नई चीज का आविष्कार भी आप कर सकते हैं। देखिए, आगे देखिए, जिसके प्रभाव से ही वह ठीक से काम करने में सक्षम हो रहे हैं। आपकी, मेरी और सभी की सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आविष्कारों ने इनकी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कई चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है। कई ऐसी मशीनें बनी हैं, दवाइयाँ बन चुकी हैं, आप देखते हैं बच्चों को थेरेपीज़ दी जाती हैं, आदि उपलब्ध हो गई हैं। तो आप अपने अनुसार भी उत्तर लिख सकते हैं, पर आज के बारे में सोचें तो इन बच्चों के लिए, इनके जीवन को सरल करने के लिए अनेक आविष्कार लगातार हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चलते चलते वीडियो के अंत में बस इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने किया हुआ है सब्सक्राइब तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप शेयर, कमेंट्स एंड लाइक भी कर सकते हैं।